और लास्ट टाइम तो हम लोगों ने स्टाइलिंग टेक्स्ट को डिस्कस की थी, और इस क्लास में अलाइन टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन से बेसिकली वही कि आप लेफ़्ट, राइट या सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं पैराग्राफ बनाता हूँ, क्लास राइट से नाम देता हूँ। ठीक है, ताकि इसे हम राइट अलाइन कर सकें। तो प्रॉपर्टी अब क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट डैश अलाइन। टेक्स्ट डैश अलाइन, देखिए जो टेक्स्ट एडिटर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि सेंटर में आप अलाइन करना चाहो, लेफ़्ट में या राइट में। ठीक है, मैं सपोज चाहता हूँ कि राइट में अलाइन करना चाहता हूँ उसको। रिफ्रेश। अच्छा, टेक्स्ट है कुछ नहीं, तो कैसे अलाइन होगी, दिस इज सम टेक्स्ट। कुछ हो जाए ताकि अलाइन होना, अब कुछ नहीं, कैसे अलाइन होगी, सोचने की बात है। अच्छा जी, ये देखिए अलाइन हो गई है कहाँ पे, राइट में। अब बेसिकली ये जो P है इसकी पेरेंट एलिमेंट बॉडी है, तो ये बॉडी के साथ अब अलाइन हो गई है। ठीक है, राइट में। ये देखिए मैं ब्राउज़र को इंक्रीज़ कर रहा हूँ साइज़ को, तो ये अलाइन राइट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक डिव बना लूँ, क्लास सेक्शन, डिव क्लास ऑफ सेक्शन, और ये डिव यहाँ पे क्लोज, इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं विथ 400 px, हाइट 100 px, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको सपोज डीप स्काई ब्लू। ठीक है, अब देखें, अब इसकी जो पेरेंट एलिमेंट है वो कंटेनर, ये सेक्शन बन गई, डिव बन गई। ठीक है, अब ये डिव के साथ ही मूव करेगी, चाहे लेफ़्ट हो, राइट हो, सेंटर हो। अब तो इसी तरह दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं, इसको क्लास असाइन करते हैं सेंटर की, दिस इज सम टेक्स्ट या दिस इज सम सेंटर्ड टेक्स्ट। ठीक है, और क्लास क्या है, सेंटर। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी आपने यूज़ करना है, टेक्स्ट अलाइन, लेकिन इस बार वैल्यू आपने देना है सेंटर। ठीक है, अब देखिए आप खुद, ये जो पेरेंट एलिमेंट इसकी सेक्शन है यानी डिव है, तो ये डिव में सेंटर में आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से निकाल दें तो ये बॉडी के सेंटर में आता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जस्टिफाई प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं गूगल से कुछ टेक्स्ट उठाता हूँ, डमी टेक्स्ट, यानी यहाँ पे आप लॉरेम इप्सम लिख लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे बने बनाए कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इनको आप कॉपी करके वेबसाइट में यानी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इनको। ठीक है, पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। अब इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा करते हैं, 200, 300। ठीक है, अच्छा, अब एक अहम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल भी होता है और बहुत कम भी इस्तेमाल होता है, कह सकते हैं, लेकिन ये किस लिए इस्तेमाल होता है अभी आप देख लें। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए एंड में ये इसकी स्पेसिंग यहाँ से भी ज़्यादा, यहाँ पे फिर यहाँ पे जैसे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा कम। ठीक है, यानी स्पेसिंग, यानी ये जो इसकी राइट साइड है, लेफ्ट से तो बराबर है लेकिन राइट साइड से ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस आप फिर क्या करेंगे, जस्टिफाई प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सपोज मैं इस पर को एक ऐसा क्लास साइन करता हूँ, क्लास जस्टिफाई, उसको कॉल करते हैं यहाँ पे जस्टिफाई सिंपल टेक्स्ट, देखता हूँ काम कर रहे हैं नहीं पहले। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई सेव। अब देखें यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर आ रहा है और यहाँ से भी बराबर आ रहा है, तो ये जस्टिफाई, यानी आप ऑफिस में तो अगर MS ऑफिस वगैरह आपने यूज़ किया, इसमें तो एक आम ही ऑप्शन है। ठीक है, जस्टिफाई। तो ये बेसिकली टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है अलाइनिंग के हवाले से थी, टेक्स्ट अलाइनिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिंक्स को स्टाइल किस तरह करते हैं। ठीक है, और बहुत ही अहम टॉपिक है लिंक्स, तो आप जानते हैं कि कितना मतलब उनको स्टाइल किया जाता है। खैर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।